ओल्ड एज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में जो चर्चा मैं कर रहा हूं इस वक्त की, वो अति आवश्यक है। इस वक्त पूरा अपना देश अधिकांश गर्मी और लू के थपेड़ों से तप रहा है। मैं और नहीं जानता, हमारा राजस्थान तो बहुत गर्म है, और विशेष करके जो हमारे इधर पहाड़ी इलाके हैं, बूंदी वगैरह, तो कल तापमान 50 था, 50 डिग्री, और जैसे ज़मीन में से लपटें निकलती है। तो एक बार तो मैंने देखा कोई उधर का इधर आके गिर गया, नहीं ये तो सूर्य देवता है। ऐसी प्रचंड गर्मी के अंदर मैं आपको एक ऐसी दवाई बताऊंगा, उसको खाने के बाद सर्दियाँ आपको लू नहीं लगेगी। जबकि इस तरह की कोई सर्दियाँ दवा कोई चिकित्सा पद्धति में नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो लू से और इस प्रचंड सूर्य की किरणों से होने वाली जो भी तकलीफ़ है, सिर में दर्द होना, बीपी बढ़ना, और तमाम जितनी भी है, जो सूर्य की रोशनी की रश्मियों से जो गर्मी, उसी से लू लगना, उसी से बुखार आना, तो आपको एक ही दवा है जिसका नाम है ग्लोनाइन 200 पोटेंसी। ये आप इंडियन ही ले आवें, कोई ज़रूरी नहीं है, जर्मनी के पैसे बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। 30 ml की SBL की या जो भी बैक्संस की जो भी आपको मिलती है, ग्लोनाइन एक तो 200 की ले आवें और एक 30 पोटेंसी की ले आवें, और ला कर के वहीं से बनवा लें प्लास्टिक की डिबिया के अंदर, गोलियों के अंदर, या खुद बना लें। वो बना के आपके सामने ड्रॉपर डाल के दे देगा। तो अपने घर के अंदर जो डाइनिंग टेबल है जिसमें सब लोग खाना खाते हैं, या एक उचित स्थान के ऊपर ग्लोनाइन 200 और ग्लोनाइन 30, ये दोनों दवाइयाँ आप वहाँ रख दीजिए। जो घर के मेंबर हैं, जो दिन में धूप में जिनको जाना होता है, कोई भी काम, बहन बेटियां या जो भी है, और जो पूर्णतया निरोग हैं, जिनके शरीर में कोई व्याधा नहीं, वो 200 की ग्लोनाइन 200 की एक खुराक यानी कि 5 गोली मुंह में चूस करके जाए। इसके साथ एक घरेलू टोटका, छोटे से छोटा प्याज, इतना सा काफ़ी है। कुश्ती तो लड़ानी है नहीं, जो बड़ा चाहिए, इतना सा प्याज। ये एक प्याज जो घर के बड़े हैं, जिनकी उम्र अधिक हैं, 2-3 भाई हैं या पिता हैं, तो अपनी ऊपर की जेब के अंदर उस प्याज को डाले रखें। जब आप कपड़े चेंज करें तो उस प्याज को उधर से इधर इसमें कर दें। यानी कि आप कहीं भी गर्मी में बाहर जाएं, आपकी जेब में एक इतना सा प्याज रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इतने से प्याज से क्या होता है, तो मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। मैं कोई चीज़ बाकी नहीं रखता कि इससे क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जो देखना चाहें जाके ट्राई करें। देखो, होने के बाद तो प्याज का रस, अमृतधारा, ये सब पीते ही हैं, वो एक अलग बात है। जैसलमेर ज़िले के अंदर, वहाँ के खेतों के अंदर एक सर्प पाया जाता है, वाइपर जैसा होता है वो। उसे उधर के लोग बांडी कहते हैं।
कोई कुछ कहते हैं, वो रबड़ की तरह होता है और 1-1.5 फीट का ही होता है। उसके कोई इतना लंबा चौड़ा फण मन नहीं होता, न वो किंग कोबरा होता है। भूरे भूरे रंग का सा होता है, कुछ गुलाबीपन कुछ भूरापन लिए। वो बहुत ज़्यादा उधर उनकी तादाद होती है। तो किसान लोग जब अब 1 महीने बाद हल्की बारिश आएगी, उमस पड़ेगी, तो वो सांप बहुत निकलेंगे। और किसानों के बुआई का समय रहेगा तो रात को खेत के अंदर ही सोना पड़ता है, तो ऐसे ही कपड़ा बिछा करके और सो जाते हैं। तो कईयों को सोते हुए भी वो सांप आकर के काट लेता है। अब कई लोग तो कहते हैं काट लेता है, उसके काटने के बाद मालूम पड़ता है। और कई लोग कहते हैं कि यहाँ छाती पे बैठ करके और आपकी श्वास से अपनी श्वास छोड़ के इंसान को मार देता है। अब इसमें क्या सत्यता है, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। मैं तो यही कहूँगा कि वो काटता है और आदमी बचता नहीं, इतना जहरीला होता है। तो उन लोगों ने क्या जतन किया, अरे विज्ञान भी फेल है, विज्ञान को देखना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। जब वो किसान रात को सोते हैं तो एक प्याज अपने सराने 2 इधर और 2 नीचे पाँव हैं उधर, जो बिस्तर चद्दर लगा है, बस 4 प्याज ये वहाँ रख देते हैं। या और कुछ नहीं है तो 10-20 प्याज एक टोकरी के अंदर अपने पास रख देते हैं और चैन की नींद सोते हैं। अब ये एक कुदरत का खेल है कि उस सांप को, सिर्फ उसी सांप को प्याज से इतनी नफरत है कि उसके वो एक आध फलांग से दूर से ही भग जाता है। और आज तक जिसने ये प्याज रखते हैं उनको किसी को नहीं काटा। तो ये बताओ इसके पीछे क्या साइंस है। जिसको देखना हो तो जैसलमेर जाके देख ले, गूगल के अंदर सर्च कर ले। हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं कहेंगे, आंखों देखी हुई बात बताएंगे आपको। तो वो प्याज है जो दिन में तो आपकी लू से रक्षा करता है और रात को आपके सांपों से, जो उधर के रहने वाले हैं, जो जंगल में सोते हैं, उनकी रक्षा करता है। तो ग्लो-9 200 और ग्लो-9 30 पोटेंसी, इनकी गोलियों के अंदर इतनी बड़ी 2 शीशियाँ बना के आप अपने टेबल पे रख दीजिए। जो निरोग हैं और जवान हैं, यंग हैं, वो 200 की 5 गोली लेकर के ही घर से बाहर जाएं। चाहे धूप में जाना पड़े या न जाना पड़े, जब तक ये प्रचंड सूर्य की किरणें तप रही है, तापमान 40 नहीं आता है, जब तक वो लेते रहें, डेली लेते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लो-9 में और भी बहुत से गुण हैं। धूप की वजह से सिर में दर्द पैदा होना, इसकी एक खुराक से ठीक हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उनके लिए उनका सिर यूं यूं करने लग जाता है, जैसे खोपड़ी खुलती है बंद होती है, खुलती है बंद होती है। ग्लो-9 की एक खुराक ले लो। एक डॉक्टर ने कहा, होम्योपैथिक डॉक्टर ने, सॉरी मेरे को थोड़ा जुकाम है, आप माफ़ करिएगा, कि हम इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। किसकी? ग्लो-9 की। तो ग्लो-9 का ये 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, मैं कभी आपको समझाऊंगा। ग्लो-9 का 1x यानी उसका मदर टिंचर एक आदमी को सूंघाया और सूंघाते ही उसके सिर के अंदर भयंकर दर्द पैदा हो गया 5 मिनट के अंदर।
अरे मरा, अरे मरा, अरे मरा, मेरा दर्द सिर से फट रहा है। तो जो डॉक्टर परीक्षा करने आए कि भाई ये क्या कर दिया, कर क्या दिया, ये एक होम्योपैथिक दवा का जरा सा टिंचर सुंघाया है, खिलाया थोड़ा ही है। क्या यार ये तो बहुत तड़फ रहा है, कि मैं तो मर रहा हूँ, मेरा सिर फटा जा रहा है। तो तुरंत उसने दिखाया उस डॉक्टर को कि ये मदर टिंचर तो सुंघाया जिसने दर्द को पैदा किया, और ये 30 पोटेंसी ग्लोनाइन की 4 गोली उसकी ज़बान पे डाली, और 10 मिनट बाद पूछा आप कैसे हो। अब ठीक हूँ। 10 मिनट बाद अब कैसे हो, कि पहले जैसा ही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कोई भी ये परीक्षा करके देख सकता है कि ये कितनी शक्तिशाली दवा है। आपको इस मौसम के अंदर ग्लोनाइन का सहारा लेना। एक दूसरी बात और बता देता हूँ, जिनका बीपी हाई है उनके लिए तो अमृत के समान है, लेकिन जिनको बीपी है ही नहीं तो वो दिमाग में ये ख्याल न लाएं कि हम इसको लें तो हमारा बीपी नीचा चला जाएगा। ये ग्लोनाइन से कभी नहीं होगा। इसके अलावा इसके लक्षण है सूरज के उगने या सोने के साथ कम या ज़्यादा सिर का दर्द, सिर में खून के जमा होने वाला दर्द, स्त्रियों के मासिक धर्म के समय होने वाला दर्द को दूर करने के लिए ये लाभदायक है। जलन के साथ सिर में दर्द होना, सिर में किसी भी प्रकार की गर्मी बर्दाश्त नहीं होना। जो लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको ग्लोनाइन का सहारा लो। अरे एक ग्लोनाइन 200 की खुराक खा के प्रचंड गर्मी के अंदर, धूप के अंदर आपको निकल जाओ। मजाक है आपको लू लग जाए? कैसे लग जाएगी? है वो ऐसी कोई दवा है किसी चिकित्सा पद्धति में? अरे मैं इतना बोलता हूँ लेकिन मेरे को कोई है ना कमेंट्स में लिखता नहीं कि ये दवा है और इसको खाने से आपको नहीं लगेगी। लिख के देते हैं क्या? मैं देता हूँ, 10 के 10 रोगियों को लिख के देता हूँ और उनको प्रचंड धूप के अंदर भेजता हूँ। एक का भी सिर में दर्द हो जाए, होम्योपैथिक करना छोड़ दूँ। ये बाल है ना, मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, अनुभव में सफ़ेद किए। कालियो कूद पड़ियो मैदान में, कालियो कूद पड़ियो मैदान में, साइकिल पंचर कर लायो। अरे रे 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 रे, ओ कालियो कूद पड़ियो मैदान में, साइकिल पंचर कर लायो। तो मैं 14 साल की अवस्था के अंदर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की सेवा कर रहा हूँ और आज मैं 77 साल का हो गया हूँ। तो आप कैलकुलेशन करके देखो कि मैंने कितने उतार और चढ़ाव देखे। तो धूप से होने वाली हर बीमारी के लिए ग्लोनाइन माफिक दवा है। बिल्कुल तनकर बैठने से सिर घूमने लगता है, मासिक धर्म आने के समय बहन बेटियों के सिर में अगर दर्द होता है तो ग्लोनाइन से ठीक हो जाता है। और जिनको सूर्य उगने के साथ सिर में दर्द होता है और ढलने के साथ ठीक होता है, यानी कि माइग्रेन होता है, उसको ये ठीक कर देता है। दिमाग में सूजन आना, सिर का बहुत ज़्यादा बड़ा सा लगना, सिर तथा चेहरे ऐंठन के साथ होने वाला स्नायु का दर्द जैसे सिर के रोगों के लक्षणों के लिए किसी रोगी में ये लक्षण नज़र आए तो ग्लोनाइन देना चाहिए। आँखों की बीमारी, आँखों के आगे अजीब सी चीज़ें दिखाई सी देना, आँखों से देखने पर हर चीज़ आधी काली आधी सफ़ेद नज़र आना, अखबार या कोई किताब पढ़ते समय उसके अक्षर बहुत बारीक से नज़र आना, ऐसे लक्षणों से ग्लोनाइन देना चाहिए। मुंह में तेज जलन के साथ साथ दांतों में दर्द जैसे मुंह के रोगों में लक्षणों में ग्लोनाइन से लाभ होता है। कान के बीमारियां, कानों में दर्द, दिल की हर धड़कन की आवाज़ का कान में सुनाई देना, कानों में खिंचाव महसूस होना, कान के रोगों के लक्षणों में रोगी को ग्लोनाइन देने से लाभ होता है। चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, नाक की जड़ में दर्द होना, चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आना जैसे कि पानी से चेहरे को धोया, चेहरा गुस्से के मारे लाल हो जाना, जैसे लक्षणों में रोगी को ग्लोनाइन औषधि का सेवन कराने से लाभ मिलता है। गले से संबंधित रोगी को महसूस होना कि जैसे उसका गला घुट रहा है, घुटन के मारे कमीज के बटन खोलने पड़ते हैं,
कानों के पीछे सूजन आना, गर्दन में खिंचाव होना, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ग्लोनाइन देना चाहिए। रोगी का जीभ मिचलाना, उल्टी आना, ये लू लगने के बाद ये होता है। भोजन करने के बाद भी बार बार भूख का लगना, आमाशय का ऐसा होना जैसे कि वो बिल्कुल खाली है। खून की कमी के कारण रोगियों का जठर में दर्द के साथ खून की रफ्तार का कम होना जैसे लक्षणों में ग्लोनाइन फायदा करता है। दस्त आना, मल का बहुत ज़्यादा काले रंग में और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आना, पेट में कब्ज बनने के साथ दर्द, खूनी बवासीर होना, मल त्याग से पहले और उसके बाद पेट के अंदर किसी चीज़ के काट लिए जाने जैसा दर्द होना और लक्षणों में कमी होना ग्लोनाइन देने से लाभ होता है। बहन बेटियों के मासिक स्राव नियमित समय पर न आकर के बाद में आता हो या कभी आता भी न हो, जिसकी वजह से सिर में खून चढ़ता है और जमा हो जाता है, इस वजह से आँखों में जलन और ये महसूस और सिर दर्द होता है, तो ग्लोनाइन देने से ठीक होता है। सांस लेने से परेशानी होना, ऊंचे स्थान पर चढ़ते समय सांस का फूल जाना, थोड़ी सी मेहनत करते ही दिल की तरफ खून का बहाव तेज हो जाता है, जिसके कारण रोगी को बेहोशी सी आने लगती है। पूरे शरीर में हाथ की उंगलियों के पोरों तक जलन होती रहती है। शरीर के बाहरी अंग, पूरे शरीर में खुजली होना, खासकर गर्मी के मौसम में खुजली होना, और कोई दवाई नहीं देके ग्लोनाइन देना चाहिए। ये छोटी छोटी अलाइयाँ हो जाती है, फुंसियाँ हो जाती है। शरीर के सारे अंगों में खिंचाव सा महसूस होना ग्लोनाइन फायदा करता है। इसके रोगी की तकलीफ़ें धूप में निकलने से बढ़ती है, सूरज की किरणों को सिर पर पड़ने से बढ़ती है, अंगीठी के पास बैठने से बढ़ती है, झटका लगने से, बालों को कटाने से, लेटने से रोग बढ़ता है, और ब्रांडी पीने से रोग कम हो जाता है। ग्लोनाइन औषधि की तुलना एमिल नाइट्रेट, बेलाडोना, ओपियम, स्ट्रोमोनियम, वेराट्रम एल्प से की जाती है। ग्लोनाइन औषधि की 6 से 30वीं शक्ति तक रोगी को उसके रोग के अनुसार देने से लाभ होता है। अब इनके अंदर कहीं नहीं लिखा कि आप ग्लोनाइन खा के जाएंगे तो आपको ये नहीं होगा। ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो अनुभव के आधार पे ही चलती है। आजमा के देख लो, हमारे पास यही आंसर है, आजमा के देख लो। दोस्तों, आज मैंने आपको, अब मैं अगर ऐसे 50 डिग्री में, ये मेरा एसी अभी भी चल रहा है, देखो आप, अभी सुबह के 8:25 पे भी चल रहा है। क्या करें, इतने % गर्मी है, जिनको मजदूरी करनी है वो करते हैं। अरे उनके शरीर ही भगवान ने ऐसे मजबूत बना दिए कि वो सब सहन शक्ति कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो आराम पाते हैं, लेकिन क्या करें, ये पेट पापी सब कुछ कराता है। तो ये संसार है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और औषध बनी है, रोग बने हैं, औषध बनी है। इस मौसम में अभी ये ग्लोनाइन का सीजन चल रहा है। 1 महीने बाद आप ग्लोनाइन बंद कर सकते हैं। 1 महीना तक लगातार लें। बड़े निरोग आदमी 200 की एक खुराक, और जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको 30 पोटेंसी की एक खुराक, बच्चा हो या बच्ची, दे दो, और रात को सोते टाइम भी एक खुराक दे दो। बस यही करना है। इसके अलावा मस्त रहो, और बड़े आदमी अपनी जेब के अंदर प्याज का टुकड़ा रखे, और अगर बाईं साइड में जेब हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, नहीं तो दाहिने तरफ भी जेब हो तो भी रखें। लेकिन अगर आपने पैंट की जेब के अंदर रख लिया, कोई काम नहीं करेगा। थैंक्स।